नमस्कार प्यारे बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित कुछ सवाल दिखे थे। उन्हीं प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हुए ये अध्याय 16.1 के इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें घनाभ की लंबाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता नहीं है अभी तक। तो जैसे प्रश्न में बोलता है उसी तरह हम इसको लिख देते हैं। माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B, H हैं। ये हमारे पास में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब प्रश्नानुसार पहली लाइन वो कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। तो यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई ये बराबर दे रखा है 19 सेंटीमीटर। नंबर 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा कह रहा है कि घनाभ की जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट बराबर में 11। यहाँ से जब हम इन दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में वर्गमूल हट जाएगा। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। इसको मान लेते हैं नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का वर्ग करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। L प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले से खोलते हैं। क्योंकि हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इसी प्रकार हम इसको खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hL। देखिए L स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, फिर LB को गुणा लेंगे, BH को, फिर HL को, और दो बार इधर 19 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 361। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास में है कितनी दे रखी है 121। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 121। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2, तो ये बच गया LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। देखिए हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, क्योंकि यही हमारे पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ से 2
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। 121 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 121, तो 2 LB प्लस BH प्लस HL। देखिए घटाते हैं, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। तो ये हमारे पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अतः क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक का प्रश्न नंबर देखते हैं 7। ये दे रखे हमें प्रश्न 16.1 का 7वां प्रश्न है, 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श में फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, 6 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्श के कमरा, यानी कि कमरा है जो कैसा है, वर्गाकार है, और उसकी भुजा कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, और कमरे में जो हवा है वो कितना दे रखा है, उसका आयतन 180 घन मीटर। घन मीटर से पता लग रहा है कि इसमें क्या दे रखा है, इसका आयतन है। तो देखिए वर्गाकार फर्श के कमरे की भुजा कितने दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम इस वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्गाकार फर्श के कमरे का क्षेत्रफल, जब वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर, तो हमारे पास में ये आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना, और चलो इसको लिख लेते हैं, कमरे में हवा कितनी है, 180 घन मीटर है। माना कमरे की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अब देखिए कमरे का जितना आयतन होगा उसमें उस हवा के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए कमरे का आयतन बराबर जो हवा कितनी है, इसमें ये दे रखा है, कमरे में उपस्थित हवा का आयतन के बराबर। अब देखिए कमरे का आयतन कैसे होगा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वो क्या आता है, आयतन निकल के आता है। और इसमें हवा का आयतन कितना दे रखा है, 180। अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल हमारे पास में कितना आया, 36, तो 36 रख दिया। ऊंचाई हमारे पास में h, और 180 ये क्या दे रखा है हमें, घन मीटर हवा। तो h बराबर 180 बटे में 36 से जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। अतः कमरे की जो ऊंचाई आई
अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। और देखते हैं प्रश्न दे रखा है 44 मीटर लंबी, 15 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें दीवार बड़ी होती है और दीवार में क्या लगती है? ईंट लगेंगी। तो दीवार बड़ी हुई या ईंट, इसमें सीधा सा दिख रहा है ईंट, वो दीवार बड़ी होगी और ईंट छोटी होगी। तो हम दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या देंगे? भाग देंगे। तो हमारे पास में क्या निकल के आएगी? इसमें ईंटों की संख्या निकल के आएगी। तो इसको देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, देखिए ईंटों की जो माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हमें दीवार की जो मापें हैं उनको भी सेंटीमीटर में रखना है। तो हल देखते हैं इसका। दीवार की लंबाई वो कितनी दे रखी है? 44 मीटर। अब अपन जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 44 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 4400 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर देंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास में 4400 सेंटीमीटर। दीवार की चौड़ाई वो कितनी है? 15 मीटर। तो देखिए इसको कितने से गुणा करेंगे? 100 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1500 सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। अब दीवार का आयतन, दीवार का आयतन वही होगा जो घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो देखिए LBH, अब हम इसमें रख देते हैं 4400 इंटू 1500 इंटू 35। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इस दीवार का आयतन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसको सॉल्व। आगे देखिए एक ईंट की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमें? 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। तो हम एक ईंट का आयतन निकालते हैं। एक ईंट का आयतन वही LBH होगा। तो इसमें 22 इंटू 10 इंटू 7 घन सेंटीमीटर। अब हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ईंटों की संख्या मैंने बताया था बड़ी में छोटे का भाग देंगे, तो दीवार बड़ी, इसलिए हम दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम दीवार का आयतन और नीचे लिखेंगे हम एक ईंट का आयतन। देखिए दीवार का आयतन हमारे पास में आया था 4400 इंटू 1500 इंटू 35, और एक ईंट का जो आयतन आया हमारे पास में 22 इंटू 10 इंटू 7। मैंने गुणा इसलिए नहीं किया था क्योंकि अब हमें काटने में इनको सुविधा रहेगी। अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल,
22 से 22 दूना 44, ये रहेगी 20। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या क्या बचा, 20 इंटू 1500 इंटू 5 गुणा करते हैं। देखिए 15 5 75, 75 गुणा 2 करूँगा तो 150, तो ये हो गई हमारे पास में। और 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो हमारे पास में ये हमारे पास में ईंट आ गई। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों का हल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 9, दस मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखिए उसने कहा एक कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो देखिए कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ कोने से कोने में होगी, और कोने से कोने में होने का मतलब है विकर्ण हुआ। क्या हुआ? विकर्ण। देखिए मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे में अधिक से अधिक लंबाई की छड़ ये होगी, इसका मतलब इसका विकर्ण निकलेगा। किसका? घनाभ का। कमरे का विकर्ण निकलेगा। और कमरा कैसा होगा? घनाभ, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं हम, कमरे की लंबाई वो दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई वो दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई h बराबर वो दे रखी है 6 मीटर। देखिए हमें सारी राशि मीटर में दे रखी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़, कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ क्या होगी? कमरे का विकर्ण। कमरे का विकर्ण कह दो या घनाभ। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हमारे पास में क्या होता है? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। देखिए यहाँ से l का मान कितना है? 10, इसका होल स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? 8, इसका होल स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है? 6, इसका होल स्क्वायर। देखिए 10 का वर्ग कितना हुआ? 100, 8 का वर्ग कितना हुआ? 64 और 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। देखते हैं इसको। तो हमारे पास में ये देखिए कितना हो गया? 64 और 36 100, और 100 कितने हो गए? ये 200। 200 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 100 × 2। अब देखिए इसमें से 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 10 का तो 100 का तो वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रूट में छोड़ देते हैं। तो इतनी मीटर लंबी छड़ इस कमरे में रखी जा सकती है। तो ये हमारे क्या हो गए? छड़ की लंबाई हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मैं आपके लिए जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ, आप इन प्रश्नों की अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।